Good morning, myself Milan Kumar from Southern Private ITI Digital Learning Class। पिछले क्लास में मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप का छोटा छोटा प्रॉब्लम बताया था, जो कि मैंने बताया हूँ कि हर एग्जाम में 50 क्वेश्चन में 15 से 20 क्वेश्चन बहुत इजी रहता है, लेकिन वो थोड़ा ट्रिकी रहता है, इसलिए मैं कुछ उसको करार दे रहा हूँ। बाकी थ्योरी वाला सब चीज़ मतलब लंबा बनाने वाला मैथ तो है ही, लेकिन ये छोटा छोटा प्रॉब्लम एग्जाम पॉइंट व्यू से आप लोग को बता रहा हूँ। 2 दिन से बताया था, आज भी थोड़ा बता दे रहा हूँ। जैसे एक क्वेश्चन है 20 of 80 what percentage? या इसको हिंदी में लिखिए 80 का। देखिए ऑफ मतलब ऑफ 80 मतलब 80 का, ऑफ 80 मतलब 80 का। 80 का 20 कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? अब यहां पे समझिए 20 ऑफ 80, ऑफ मतलब का। ये चीज समझ जाने के बाद बहुत इजी हो जाता है। ऑफ 80 मतलब क्या बोल रहा है? 20 जो है ऑफ 80 मतलब 80 का कितना प्रतिशत है? 20 जो है 80 का कितना प्रतिशत है? या फिर इसको ऐसे लिखिए 80 का 20 कितना प्रतिशत है? या फिर लिख सकते हैं 20 80 का कितना प्रतिशत है? अब यहां पे समझिए ये 3 क्वेश्चन है, ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन देखिए 80 का 20 प्रतिशत कितना? देखिए यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन है। 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन मैंने दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है क्वेश्चन कि 20 ऑफ 80 व्हाट परसेंटेज, मतलब 20 80 का कितना प्रतिशत है। उसी क्वेश्चन को हिंदी में लिख दिए हैं 80 का 20 प्रतिशत कितना, 80 का 20 कितना प्रतिशत है। अगर हम दे देते 80 का 20 प्रतिशत कितना है तो दूसरा क्वेश्चन हो जाता। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, अंतर क्या है? 80 80 का 20 20। यहाँ क्या है? प्रतिशत कितना है? यहाँ कितना है? कितना प्रतिशत है? दोनों में आपका यहाँ प्रतिशत कितना है? ये कितना है? कितना प्रतिशत है? मतलब 6 क्वेश्चन है और 6 मीनिंग है। 6 क्वेश्चन है और 6 मीनिंग है। 20 ऑफ 80 व्हाट परसेंटेज, उसी को हिंदी में लिखे हैं 80 का 20 कितना प्रतिशत है। फिर 20 80 का कितना प्रतिशत है, फिर 80 का 20 प्रतिशत कितना है, और 20 का 80 प्रतिशत कितना है। तो ये सारा क्वेश्चन क्या है?
सारा क्वेश्चन आपका डिफर है। अब देखिए सारे क्वेश्चन को मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आपने जान लिया कि मेरे पास 6 क्वेश्चन है। अब देखिए 6 क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है, 6 क्वेश्चन का मैं डिटेल आपको बता रहा हूं। अब देखिए 6 क्वेश्चन को थोड़ा आंसर जो लिखेंगे छोटा छोटा लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या है, 20 ऑफ 80 मतलब 80 का 20% कितना, नहीं 80 का 20 कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, मतलब 80 जो है 80 का जो कोई हिस्सा है 20 वो कितना प्रतिशत है। जहां हमको कितना मिले, कितना शब्द अगर मिलता है तो उसको हम x मान लेते हैं। उसको क्या करते हैं, कितना को x मान लेते हैं। तो देखिए अब यहां पे क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 80 का x% बराबर 20, एकदम लिख सकते हैं। 80 कितना प्रतिशत, मान लीजिए कितना जगह x% है तो 80 का 20 x% है, तो 80 का x% बराबर 20 लिख सकते हैं। दोनों का मतलब एक है। 80 का 20 x% है या फिर 80 का x% 20 है। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं, 80 का 20 x% है या फिर 80 का x% 20 है। मेरा एक क्वेश्चन बोल रहे हैं, मेरा आधा छोटा, हमसे छोटा आधा, मीनिंग दोनों का एक ही है। तो वही चीज है, 80 का 20 x% है या फिर 80 का x% बराबर 20। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। ये चीज लिखने में ही मेन कला, x/100 बराबर 20। तो इसको 20 चौक 100, 4 से कटा दीजिए 25, x बराबर हो गया 25, ठीक है, x बराबर 25। अब देखिए ये प्रॉब्लम भी ऐसे बनेगा, ये प्रॉब्लम भी ऐसे बनेगा। तो x बराबर क्या हो गया 25। अब देखिए इसमें भी क्या है, 80 का 20 कितना प्रतिशत है, 80 का 20 कितना प्रतिशत है, दोनों हो गया, कंफ्यूजन सॉल्व। चलिए अब क्या बोल रहा है यहाँ दूसरा अगला क्वेश्चन, 20 80 का कितना प्रतिशत है, 20 80 का कितना प्रतिशत है। तो इसको लिख दिए 20 80 का कितना है, तो कितना को मैं क्या बताया था, उसको x मान लीजिए। 20 80 का x% है, ठीक है। तो इसको फिर लिख सकते हैं 80 का x% बराबर 20 लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। 20 80 का x% है या फिर 80 का x% बराबर 20। तो फिर वही कहानी हो गया, 80 गुना x/100 बराबर 20। तो x बराबर 25, ये भी आपका वही हो गया। चलिए तीनों हो गया। अब चौथा देखिए क्या है, 80 का 20% कितना है, 80 का 20% कितना है, 20% x, 80 का 20% कितना है, कितना जगह में x लिख दिए। तो 80 का 20% बराबर x लिख देंगे। तो 80
गुना 20/100 बराबर x। तो x बराबर हो गया 8 दूनी 16। ठीक है, अब चलिए ये मैंने आपको बता दिया। अब अगला क्वेश्चन है 20 का 80% कितना है? 20 का 80% कितना है? अब देखिए 20 गुना 80/100 बराबर x। ये 0 कट गया, x बराबर 8 दूनी 16। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 80 20 का कितना प्रतिशत है? देखिए 80 20 का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? इसको लिख सकते हैं 80 20 का x प्रतिशत है। 80 20 का x प्रतिशत है। दो बार मन में बोलिएगा कि 80 20 का x प्रतिशत है, 80 20 का x प्रतिशत है, 80 20 का x प्रतिशत है। तो आपके मन में स्वतः निकल जाएगा कि 20 का x प्रतिशत 80 है। दो बार बोलेंगे 80 20 का x प्रतिशत है, 80 20 का x प्रतिशत है, 80 20 का x प्रतिशत है। तो आपके दिमाग में स्वतः आ जाएगा कि 20 का x प्रतिशत बराबर 80 है। दोनों का मीनिंग एक ही है। तो 20 का x प्रतिशत बराबर 80। तो 20 गुना x बटे 100 बराबर 80। 20 चौक 100, तो 100 उधर गया, तो 100 गुना 4, तो आपका क्या हो गया? x बराबर 400%। मतलब 80 जो है 20 का 400% है, और 20 जो है 80 का 25% है। इसलिए छोटे छोटे चीज में आपको मिस्टेक नहीं करना है। यहाँ देखिए क्वेश्चन 80 का 20% कितना है और 80 20 का कितना प्रतिशत है। दोनों का मीनिंग बहुत अंतर हो जाता है। और ऑप्शन में आपको ये भी दिया रहेगा, ये भी दिया रहेगा। थोड़ा सा मिस कीजिएगा, इसको मार दीजिएगा, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा और निगेटिव मार्क्स हो जाएगा। जितना नंबर आप पहले भी लाए हैं उससे और कम हो जाएगा। ये आपका ITI का एग्जाम नहीं, इन फ्यूचर भी जो एग्जाम दीजिएगा उसमें भी आपको हर एग्जाम में पूछेगा। जितना भी सर्विस के लिए एग्जाम लेते हैं, सरकारी सर्विस, प्राइवेट सर्विस, सारे एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन रहता है। और इस चीज में और इस चीज में कंफ्यूज अगर आप दोनों में करते हैं तो ये आप बहुत बड़ा मिस्टेक कीजिएगा। इसलिए ये छोटे छोटे चीज को आपको ध्यान में रखना है। इस चीज को आप लोग डिटेल अच्छा से उतार दीजिएगा। चूंकि ये बोर्ड मेरा छोटा है इसलिए मैंने छोटा छोटा किया। इसको आप लोग पॉज करके आराम से उतार लीजिएगा। ये बहुत बड़ी चीज है, छोटा सा प्रॉब्लम है, आधा लाइन का है, लेकिन कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। कितना शब्द में आपको अगर कितना जहां रहे उसमें x बोल दीजिएगा। और इस टाइप का क्वेश्चन जब मिले उसको पहले 4 बार पढ़िएगा। आपका दिमाग में स्वतः आ जाएगा कि क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके अनुसार आपको सॉल्व करना है। न कि क्वेश्चन को देखे इधर उधर जो था कितना आगे पीछे नहीं देखे, बस उल्टा कर दिए। 25 के जगह 400 आपका आ जाएगा या 400 की जगह 25 आ जाएगा। सो कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए ये सब मिस नहीं करना है। आज के क्लास में इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।